यस स्टूडेंट्स, अभी हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट करा दिए थे और टुडे वी विल चेक द क्वेश्चन नंबर 4। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? मैं रीड कर देता हूँ आपको। ए टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में कहा गया क्या है, यानी कि क्वेश्चन का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीनिंग क्लियर होगा तभी आप इक्वेशंस कंस्ट्रक्ट कर पाओगे और तभी उनको सोल्व करोगे। सपोज कीजिए आपने इक्वेशन ही गलत बना दी तो फिर आप सोल्व क्या करोगे? आंसर भी डेफिनेटली गलत आना है। तो इसलिए इसमें डबल काम है। तो इसमें कह रहे हैं कि एक किसी टैक्सी चार्ज है, टैक्सी चार्ज जो है किसी सिटी का वो दो तरह का है। तो फिक्स चार्ज है और एक एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर का। जैसे सपोज करो आपने हरिद्वार के लिए टैक्सी किराए पे ली, ठीक है, उसने कहा जी मैं 10 रुपये किलोमीटर तो आपसे हरिद्वार के वैसे पेड करूंगा और 200 रुपये फिक्स चार्ज है जी मेरा एक दिन का। ठीक है, तो इस तरह का चार्ज है। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं फॉर में लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स एंड पर किलोमीटर चार्ज टू बी वाई रुपीज। ठीक है जी। अब फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए उसे कितना चार्ज पे करना होता है? 105। ठीक है, देखो जरा, फिक्स चार्ज तो देना ही देना है एक्स रुपीज, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, तो 10 किलोमीटर कितने हो गए? 10 वाई रुपीज। दोनों को ऐड कर दिया, फिक्स चार्ज प्लस पर 10 किलोमीटर का चार्ज, दोनों ऐड करें कितने आ गए? 105 आ गए। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट का है 15 किलोमीटर का चार्ज जो उसने 155 रुपीज का है। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन देखिए ध्यान से। फिक्स चार्ज तो पर डे का देना ही देना है, वो एक्स तो है ही, और उसको कितने 15 किलोमीटर चले, 1 किलोमीटर के वाई रुपीज, 15 किलोमीटर के 15 वाई रुपीज, तो 15 वाई रुपीज ये हो गए। दोनों को ऐड करके टोटल कितना हो गया? 155। दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, बार बार इक्वेशन बना के देखनी है तो आसानी से हो जाएंगी। फर्स्ट टाइम वैसे इक्वेशन पहले भी कंस्ट्रक्ट की है आपने, लेकिन पहले आपने केवल वन वेरिएबल वाले की थी, यहाँ पर डबल वेरिएबल की फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो जैसे वन वेरिएबल की होती है ऐसी डबल वेरिएबल की होती हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कीजिए तो आसानी से आपकी इक्वेशंस बन जाएंगी एंड देन सोल्व भी हो जाएंगी। तो ये चैप्टर बड़ा आसान है, कोई ऐसा नहीं है कि हार्ड है, और मार्क्स गेनिंग वाला चैप्टर है ये, इसमें भी काफ़ी मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए अब आप इन दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो, 105 माइनस 10y, और यहाँ पुट कर देना, सोल्व हो जाएंगे। देखो मैं सोल्व इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि कम से कम आपकी क्वेश्चंस में इक्वेशन सोल्व करने की प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि आपकी कम से कम प्रैक्टिस बनी रहे। क्योंकि अगर मैं सोल्व कराना चाहूँ मैं तो करा दूंगा, मुझे तो 2 मिनट लगनी है, लेकिन अगर मैंने यहाँ बना करके छोड़ दी है तो आप वीडियो में से आप इक्वेशन बना लेना, देन उनको सोल्व करना, तो आपके लिए होमवर्क मिल जाएगा और आपकी जो मैथ्स की इक्वेशन को सोल्व करने की प्रैक्टिस है वो रेगुलर चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद मैं फिफ्थ पार्ट देखता हूँ, जरा इसका फिफ्थ पार्ट रीड कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो हम लिख देते हैं लेट फ्रैक्शन टू बी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर मैंने एक्स ले लिया, डिनोमिनेटर वाई ले लिया। तो फर्स्ट कंडीशन देखो जरा, फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन में कहा है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो जो ये नया फ्रैक्शन बनेगा ये किसके इक्वल होगा? 9/11 के इक्वल होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई होगी 11x प्लस 22 9y प्लस 18, 9y को इधर ट्रांसफर करो, 22 को उधर ले जाओ, 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ये आ गया कितना बचा जी? माइनस सॉरी प्लस के 2y इज इक्वल टू, अरे क्या हो गया,
नहीं नहीं नहीं, ये तो एक्स और वाई अलग अलग है ना। 11x माइनस के 9y इज इक्वल टू माइनस के 4, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सिमिलरली यू कैन कंस्ट्रक्ट सेकंड इक्वेशन यूजिंग सेकंड कंडीशन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या दी है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन विल बिकम कितना, 5/6। ओके, 5/6। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसी इक्वेशन बना लेना, फिर दोनों इक्वेशन आपके पास होंगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों को सोल्व करना, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के आफ्टर यहाँ पुट कर देना, फ्रैक्शन फाइंड हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं एक बार। 6 की कंडीशन क्या कहती है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. Let Jacob's present age is equal to x year और let Jacob's son's age is equal to y year. ओके, अब क्या कहा है, 5 year hence, after 5 year, Jacob's age x प्लस 5, आफ्टर के लिए प्लस कर लेते हैं ना, आफ्टर 5 ईयर सन्स एज y प्लस 5। क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दो। क्या, देखो 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब, या एज ऑफ जैकब x प्लस 5 विल बी, यानी कि इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ये हो गई है। ठीक है, जैकब की एज जो है वो उसके सन की 3 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 5 ऐसे रखेंगे, 3y प्लस 3 5 या 15, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस 5, सॉरी x इज इक्वल टू 3y प्लस के 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में डायरेक्ट का रीड कर रहा हूँ, आप ये वाली लाइन लिख लेना। वो कह रहे हैं 5 years ago जैकब से, 5 years ago जैकब की एज होगी x माइनस 5 विल बी, 5 years ago उसके सन की एज होगी y माइनस 5 वाज 7 टाइम्स, 7 टाइप ऑफ हिज सन y माइनस 5। अब इसको सोल्व कर लो, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 7y माइनस के 35 और x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस के 5, x इज इक्वल टू 7y, कितने बचे आपके माइनस के 30। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना। x जो है वो जैकब की परसेंटेज आएगी और y जो है वो उसके सन की परसेंटेज आएगी, वही आपसे फाइंड करा है इसमें। तो इस तरीके से आपकी 3.3 एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड से कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके आफ्टर में आपको एलिमिनेशन मेथड कराऊंगा, और एलिमिनेशन मेथड आपको बड़ा ही केयरफुली, बड़े ही ध्यान से देखना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड टू सॉल्विंग द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।